हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन पे जब भी धरती पे जब भी जीवन की बात होती है तो हमेशा एक आकलन लगाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कभी न कभी जो बहुत सारे एस्टेरॉयड कमेट धरती पे आके गिरे होंगे जिसकी वजह से धरती पे पानी आया होगा। क्योंकि कई बार रिसर्च में देखा गया है कि जो उल्कापिंड उड़ते रहते हैं वो बर्फ से जमे हुए होते हैं, उनके ऊपर जो वाटर की जो लेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा जमे हुए होते हैं, उनके पास पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा भरपूर उसमें भरी हुई होती है। और इसीलिए जो वैज्ञानिक होते हैं कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर मंगल ग्रह पे बहुत सारे उल्कापिंड गिर जाएं तो हमें पानी की जो कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ये हमारी वैसे ही पूरी हो जाएगी। जो खनिज की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जापान ने क्या किया था दोस्तों, कुछ साल पहले ही एक मिशन भेजा था जिसके तहत उन्होंने क्या किया था, कुछ रॉक्स लाए थे, कुछ मिट्टी उन्होंने लाया था। कहाँ से? उल्कापिंड से। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उस मिट्टी की जांच की तब जाके उन्हें दिखा कि इसमें प्रोटीन्स की मात्रा है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें सल्फर, वो सारी चीज़ें थी जो एक धरती पे पाई जाती हैं। मतलब काफ़ी कुछ हद तक वहाँ पे चीज़ें मिली थी और अभी भी उसकी जांच हो रही है। और उसी को देखते हुए अमेरिका ने भी आज से 7 साल पहले अपना मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है, ऑसिरिक्स रेक्स करके है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, इसका काम क्या था तो दोस्तों इसका नाम ऑसिरिक्स रेक्स है। तो इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि ये जाता स्पेस में, वहां से जो उल्कापिंड है उसका कुछ मिट्टी लाएगा और उसी पे जांच होगी। एक तरीके से छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है जो कि छोटे फ्रिज की तरह है, छोटा सा है, 45 केजी का है और अब ये धरती पे आने वाला है। आपको मैं बता दूं, ये 3 साल पहले इसने क्या किया था, वहां से सैंपल इकट्ठा कर लिया था और 3 साल से ये क्या हो रहा था, धरती पे आ रहा था। 24 सितंबर को ये क्या होगा, धरती पे लौटेगा। इसकी कैसे लैंडिंग होगी इसको भी हम समझेंगे और ये भी जानेंगे आखिर ये टोटल काम कैसे करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिर लोग इस पे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, जो उल्कापिंड है इस पे ध्यान क्यों दे रहे हैं। इसका 2 रीजन है। पहला कि ये समझना चाहते हैं कि जो लाइफ जो आया धरती पे वो कैसे आया, लाइफ को समझना चाहते हैं क्योंकि इनके डाटा से हम काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। ये काफ़ी पुराने भी होते हैं, दूसरे ग्रह से भी आते हैं। तो अगर कुछ दूसरे ग्रह मतलब किसी और, कभी कभी जो कमेट होते हैं ये बाहर से आते हैं, तो उसकी भी हमें जानकारी मिल पाएगी कि आखिर वहाँ का माहौल क्या है, ये कितने पुराने हैं, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, ये सब सारी चीज़ें हमें जानकारी मिलेगी। दूसरा कि ये भी है कि मतलब मेरा ये मानना है कि बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो उल्कापिंड होते हैं उनके अंदर बहुत ही महंगे मटेरियल होते हैं, बहुत ही महंगे मटेरियल होते हैं। तो अगर हमने वहाँ से उनका शोषण करना शुरू किया, वहाँ से हमने एक तरीके से कैप्चरिंग करना शुरू किया, तो जो देश ज़्यादा ये कर पाएगा वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो पाएगा। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। तो दोस्तों इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जैसे फ्लो का कोर्स है उसे आप ज़रूर अवेल करें। क्योंकि आपको पता है आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 2-3 साल आपके निकल जाते हैं, उसके बावजूद भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। लोग प्रेशर डालते हैं, लेकिन रिसर्चर ने पाया कि जब अगर इंसान को हम फ्लो की स्टेट में डाल देंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 5 गुना बढ़ जाती है, या हम ये कहें 500% बढ़ जाती है। और यही चीज़ दोस्तों हम इस कोर्स में करते हैं, आपको फ्लो की स्टेट में लेके जाते हैं जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई को 5 गुना तेज़ी से आप कर पाएंगे। दोस्तों ये कोर्स मात्र 299 का है, तो आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों इस मिशन की हम बात करें, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया इसका नाम क्या है, ओसिरी रेक्स नाम है। ये क्या करेगा, एस्टेरॉयड से ये लाएगा। अब इसका अगर पूरा नाम अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है, ऑरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरपोजिशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, एक्सप्लोरर। बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ओसिरी रखा गया। ये 3 साल पहले, जैसा कि मैंने बताया था, 3 साल पहले ये कहाँ से लाया था, ये बेन्नू एस्टेरॉयड है, ये वहाँ से लाया था। ये कहाँ पे मौजूद है, जैसे हमारी धरती है और ये मंगल ग्रह है, इसी के बीच में ये मौजूद है। तो ये क्या किया था इसने, वहीं से ये सारा सैंपल ये लाया था। ये अमेरिका का पहला मिशन था, जैसे मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। अब इसका जो सैंपल लाने का वेट है वो 230 ग्राम है, ठीक है। आपको बता दूं जब जापान ने लाया था, ठीक है, तो वो 5-7 ग्राम ही था। इसीलिए जब जापान को देना पड़ रहा था किसी और देश को जांच के लिए, नासा के लिए, तो मिलीग्राम में हो जाता था। आप समझ सकते हैं कि जब कोई और देश मांगता था भैया मुझे भी दो, मुझे भी दो, अब इतना कम खुद ही उनके पास सैंपल है, उसमें बहुत सारा उन्हें काम करना है, तो मिलीग्राम में ही लोगों को दिया जाता था, इतना कम सैंपल उनके पास था। तो आप समझ सकते हैं ये जो सैंपल है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो रिसर्चर हैं
उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी है। अगर सच में हमने यहाँ पे ऐसी चीज़ें खोज ली जिसकी वजह से धरती पे जीवन पनपा है, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि इनकी वजह से हम क्या जान सकते हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम ये भी जान सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये टकराए होंगे ये, वहाँ पे जीवन होने की संभावना है। इनको हम ट्रैक करके काफ़ी सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो ये कैप्सूल होगा जब ये धरती पे उतरेगा, जाहिर सी बात है कैप्सूल के फॉर्म में उतरेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब स्पेस एक्स के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब धरती पे आते हैं आईएसएस से, तो क्या होते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में उतरते हैं। कैप्सूल ऐसे बना होता है, इसी के अंदर उतरते हैं। खास करके ये कहाँ पर उतरते हैं, समुद्र में उतरते हैं। तो वैसे ये कैप्सूल है, ठीक है, इसी के अंदर आएंगे। लेकिन ये कैप्सूल की क्षमता है ये कितनी है, जो लावा होता है, लावा की गर्मी से 2 गुना ज़्यादा ये गर्मी सहन कर सकती है। क्योंकि जब ये धरती पे उतरेगा तो इन्वायरमेंट से बहुत ही तेजी से टकराएगा, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। इसका जो वेट है लगभग 45 केजी के आसपास है, जैसा कि मैंने बताया कि मिनी फ्रिज के आसपास इसका जो वेट है। इसकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड के आसपास होगी। ये कब उतरेगा, 24 सितंबर को उतरेगा। कहाँ पे, उटाह रेगिस्तान में उतरेगा। जो अच्छा, इसमें एक ये भी डर था, वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाए, पता चला कहीं और जगह पे जाके गिर गया, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है, जरा सा भी डिफ्लेक्शन क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा करेगा। इसीलिए जो नासा के वैज्ञानिक है वो पहले से एक बैलून भेज रहे हैं स्पेस में, ताकि हमें उसकी जो स्पीड है ये हमें उसकी जानकारी हमें पहले से ही मिलती रहे। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो हमारी आवाज़ होती है, ठीक है, उससे लगभग 36 गुना तेज इसकी स्पीड है। अब ये जो रेंज में उतरेगा लगभग कितना, 45 मतलब 60 किलो चौड़ाई है और 48 किलो जो इसकी 48 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो इसी के रेंज में उतरेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको जगह दिया गया है ताकि डिफ्लेक्शन भी हो तो आराम से ही उतर सके। खास बात इसकी क्या है, जो इसका पैरासूट है इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि इसकी स्पीड को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो बैलून भेजा जाएगा जांच करने के लिए, उसकी भी स्पीड 18 फीट पर सेकंड के आसपास होगी, जो उनको बताएगा, टेम्परेचर के बारे में बताएगा, उसकी कैप्सूल के बारे में बताएगा, उसके कंडीशन के बारे में ये सारी चीज़ बताएगा। तो 24 सितंबर को क्या होगा दोस्तों, ये लैंड करेगा। तो आप देखने के लिए जरूर तैयार रहिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।